हाँ, हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए, हमारे से आप आपकी बीएड परीक्षा 2024 का जो तैयारी होगी सब्सक्राइब करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस इसके पहले आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलेगी। और ये जो चैनल आपको शाम को 7 बजे हिंदी की आपकी डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके कि इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, फिर तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ आपको जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। बाकी जिसने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जाके फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको देखिए फ्री का पीडीएफ मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप चुके दोनों का लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके आप हमें दोनों जगह से ज्वाइन कर लिए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस का आपको अपडेट दिया जाता है, और आपका एग्जाम का अपडेट होगा आप आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के बताने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखें क्या देगा, ध्यान से देखिए। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बताइए। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा, देखिए टिड्डी शब्द का बहुवचन अगर देखने जाएंगे तो देखिए टिड्डी का बहुवचन बनाने के लिए अंत में आपका क्या दल जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार टिड्डी का बहुवचन होगा टिड्डी दल हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 52 में क्या देगा। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो है कि रचना है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 53 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, बेटा स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला नहीं है। तो आपका जो दिया गया है अनानास। अनानास आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द नहीं है, आपका है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्लियर सभी को इसका है। जबकि शेष सभी आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चिल्का झील सब्जी बुंदेली ये सभी आपके स्त्रीलिंग वाले शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अनानास आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक। 54 सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है, तो देखिए सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द आपका जनता हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनता शब्द आपका सदैव एक वचन में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार 55 नंबर क्या देगा। दिए गए विकल्पों में से सब कौन सा विकल्प का मुहावरा है, ठीक है। मुहावरा कौन सा आपको ये बताना है, ठीक है। तो पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना आपको क्या हो जाएगा, मुहावरा है, ठीक है। क्लियर है। पत्थर की लकीर होना आपका एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है स्थिर होना या तो दृढ़ विश्वास होना, ठीक है। शेष सभी आपकी क्या है, लोकाकृतियां हैं। कंगाली में आटा गीला होता है, चावल गीला नहीं होता है, आटा गीला होता है, ठीक है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये होता है, ठीक है। बल्ब तले अंधेरा, ये भी आपका क्या है, एक लोकोगीत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 56 में क्या देगा। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होती है। ध्वंस शब्द का विलोम क्या देखिए, ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट होना, इसका विलोम हो जाएगा निर्माण, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देगा आपका 57 में क्या देगा है? निम्न में से कौन सा वाक्य आपका सामान्य भूतकाल का है। तो सामान्य भूतकाल का वर्षा हुई जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका कैसे हो, सामान्य भूतकाल का वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर सभी को। अभी अभी देखिए आसन भूतकाल में हो जाएगा शायद, यानी कि क्या बोलते हैं, असमंजस वाला एक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो शायद वाला उसमें आ जाएगा, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। शायद यानी कि संदिग्ध वाला हो जाएगा, अभी अभी आपका आसन में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 58। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस वर्तमान का जो है किस सर्वनाम का जो है प्रयोग हो। कोई सज्जन बुला रहा है, कोई, तो कोई किस में आ जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विशेषण में आ जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। कोई कुछ ये सभी आपके क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 नंबर। पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए पारा न उतरना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अशांत होना। अशांत होना जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। पारा न उतरना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अशांत होना, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में आपका 60 नंबर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो दी गई है साथियों कितनी है? तो आपका राइट आंसर साथियों 11 जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों। हिंदी वर्णमाला में कुल आपके 12 क्या है वर्ड हैं, जिनमें आपके 11 स्वर हैं, तो आपके अयोगवाह हैं, 33 आपके व्यंजन है, 4 आपके संयुक्त व्यंजन है, तथा 2 आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है। अतः हिंदी वर्णमाला में कुल आपके कितने? तो 11 स्वर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा 61 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? देखिए दिए गए वाक्यों में मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ठीक है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, कैसा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनेक लिखा है, अनेकों नहीं लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका से कैसा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर, ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए विकल्पों में से विराम चिन्ह लगाना। ठीक है, ओ तो यहाँ पे क्या आएगा? विस्मयादि बोधक का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ओ के बाद आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह आ जाएगा, जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बाद ओ, अरे, वाह, ये सभी के बाद जो आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता ही लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 63 नंबर, क्या देखें, किस वर्ष हिंदी भाषा को जो राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 64 मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानना। ठीक है, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द कौन सा हो जाए? देखिए मानक यहाँ पे मृत्युदंड, मृत्युदंड कौन सा होगा? तो सी वाला जो दिया गया वर्तनी आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द आपका मृत्युदंड होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन आपका देखेंगे 65 नंबर, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्डों के मेल से परिवर्तन होता है, वह कौन सा होता है? बताइए, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उसे जो आपका संधि कहा जाता है। ठीक है, उसे जो आपका संधि कहते हैं। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्डों के मेल से जो परिवर्तन हो या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 66 में ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा, कौन सा शब्द जो है रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? बताइए कौन सा शब्द जो है रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? तो देखिए रक्त का समानार्थी अर्थ क्या हो जाएगा? रुधिर, लहू। ठीक है, रुधिर, लहू, शोणित, खून, लोहित, लोहू। रिपु जो है आपका देखिए रक्त का अर्थ नहीं होता। ठीक है, समार्थी शब्द नहीं होता, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प रिपु आपका यहाँ पे गलत है। ये आपका किसका? तो रिपु जो है शत्रु का समार्थी शब्द होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 67, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? देखिए जहां थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां आपका अल्प विराम का चिन्ह यानी कि कॉमा का चिन्ह लगता है। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे 68 नंबर, देखिए ये आपका अर्ध विराम का होता है, ये आपका अल्प विराम का, ये आपका पूर्ण विराम का, ये आपका विस्मयादि बोधक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो देखिए किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपका अघोष होता है। ठीक है, पहला और दूसरा ना, तो यहाँ पे जो दिया गया प आपका क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और पहला और दूसरा होगा, तीसरा और चौथा आपका घोष वर्ण का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा है 69 नंबर, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा? ठीक है, महाप्राण व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ड जो है आपका महाप्राण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है भ आपका कौथा है, प वर्ग का चौथा वर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में उत्तर देंगे 70 पे, भलाई में प्रत्यय कौन सा? 70 पे दिएगा भलाई में प्रत्यय कौन सा? तो देखिए इसमें आपका आई प्रत्यय लगा, जो आपका दिएगा बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भलाई शब्द में आपका आई प्रत्यय है, यह शब्द जो है भला विशेषण में आई प्रत्यय जोड़कर जो आपका भाववाचक संज्ञा बनाई है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 71 नंबर, निम्न में से कौन सी बोली जो उत्तर प्रदेश की नहीं? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया गया मेवाती, मेवाती आपकी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज, ये सभी आपकी क्या है? उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। ठीक है, क्लियर है। मेवाती जो आपके देखिए उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 72 में क्या देगा, सुबरन को खोजत फिरत कवि
व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार कौन सा है? शुभ्रंग को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें आपका अलंकार अगर देखने जाएंगे साथियों, पंक्ति में सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ होने के कारण यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार लगा है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आंसर है। एक सुवर्ण का अर्थ है कवि के अर्थ में है सुगुण यानी कि अच्छे शब्द। सुवर्ण एक दूसरा व्यभिचारी के अर्थ में क्या हो जाएगा? सुवर्ण यानी कि अच्छे वर्ण यानी कि गोरे रंग वाली स्त्री। और चोर के अर्थ में सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सोना। ठीक है, सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा चोर, सोना। ठीक है, तो शुभ्रंग का अर्थ यहाँ पे तीन तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि एक अच्छे शब्द में कवि के अर्थ में, और दूसरा व्यभिचारी के अर्थ में सुगुण यानी कि गोरे रंग वाली स्त्री के, और एक चोर के अर्थ में क्या दिखाया गया है? तो सोना के अर्थ में। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर, कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? देखिए अयादी संधि का उदाहरण आपका देखने जाएंगे पावक हो जाएगा। ठीक है, पौ धन अक होता है, तो यहाँ पे औ और मिलकर किसमें? तो वो में परिवर्तित हो रहा है, तो पावक हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा? 74 नंबर, कौन सा आपका अस्थाई भाव नहीं है? ठीक है, अस्थाई भाव यहाँ पे कौन सा है? तो करुण। करुण आपका अस्थाई भाव नहीं होता। ठीक है, क्लियर से इसका में, क्योंकि ये आपका स्वयं रस है, ये आपका अस्थाई भाव में नहीं हो जाएगा। ठीक है, करुण आपका एक स्वयं रस होता है। ठीक है, निर्वेद विस्मय जुगुप्सा एक आपके अस्थाई भाव होते हैं। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 75 नंबर, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है? देखिए अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा हो जाएगा बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपने को स्वयं मतलब स्वयं को खतरे में संकट में डालना हो जाएगा मुहावरे का अर्थ। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर, क्या देगा? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, भर, भर आपका क्या होगा? तो भर अगर देखने जाएंगे साथियों, तो भर तो वैसे आपका क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर। ठीक है, आपका अव्यय होता है रात भर यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर, उत्त से निर्मित शब्द कौन सा? बताइए उत्त से निर्मित शब्द कौन सा? देखिए उत्त से निर्मित शब्द आपका यहाँ पे जो दिया गया है उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, उत्त धन चारण, तो उच्चारण हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 78 में, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या देगा? चलिए, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए स्वर्ग का संधि विच्छेद स्व धन ग हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर, क्या है? निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। स्थूल का विलोम शब्द एक यहाँ पे कौन सा है? देखिए स्थूल का विलोम आपका यहाँ पे जो दिएगा सूक्ष्म हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बाद स्थूल शब्द का विलोम आपका सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आपका 80 नंबर, क्या है? चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है? देखिए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आपकी कुल 16 से 16 मात्रा होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। देखिए चौपाई छंद आपका समवृत्ति मात्रिक छंद होता है, इसमें आपके चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में आपके 16-16 मात्रा आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 नंबर, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास कौन सा है? यथाशक्ति। यथा आपका कैसा है? आपका अव्यय हो जाएगा, तो आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला? तो ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि आपका 82 नंबर, क्या है? विशिक। विशिक शब्द किस शब्द का प्रयोग? बताइए विशिक जो है किस शब्द का प्रयोग? विशिक आपका जो है बाण का प्रयोग शब्द है, जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका 83 में कहते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका सदैव बहुवचन में होता है? ठीक है, तो सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द आपका यहाँ पे जो देगा प्राण हो जाएगा, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। प्राण सदैव आपका बहुवचन में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 84 नंबर, के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? तो देखिए के लिए आपका किसका? तो संप्रदान कारक का जो आपका प्रसर्ग होता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, के लिए संप्रदान कारक का प्रसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 85 नंबर, मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितनी कितने वर्ण? देखिए मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में आपके वर्ण होते हैं कितने?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 31, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर से इसके बाद मन हरण, मन हरण कवित के प्रत्येक अक्षर में आपके कितने, तो 31 वर्ड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 86 नंबर, क्या है रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटना है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जैसे तैसे आपका कैसे हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वहाँ स्थानवाचक हो जाएगा, बहुत जो आपका परिमाणवाचक हो जाएगा, और जो आपका कल है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 87 नंबर, बताइएगा आंसर। अरे वाह, रिक्त स्थान आपका आगमन तो आसमिक है। वाक्य में रिक्त स्थान के किस विराम चिन्ह से, मैंने अभी आपको बताया था। अरे वाह दिया गया तो किसमें आएगा, विस्मयादि बोधक में आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे वाह में आपका लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्लियर से को। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 88 नंबर, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द अगर देखने जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 89 में, बारात का तत्सम रूप क्या होता है, बारात, तो देखिए बारात का तत्सम अगर देखने जाएंगे साथियों तो वर यात्रा हो जाएगा। ठीक है, वर यात्रा, बारात यानी कि वर की यात्रा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्या आता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 90 नंबर, ध्यान से देखिए, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा जो है बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का देखिए, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा क्या होती है, बलवती होती है। तो रेखांतिक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा जिजीविषा, जो आपका दिएगा ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो आपका 91 नंबर, कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, रक्षा प्राण विद्या घर, तो इसमें से कौन सा आपका एक, क्या बोला गया है, तद्भव शब्द है ना। देखिए घर, घर आपका गृह का तद्भव शब्द हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। शेष तीनों आपके क्या है, रक्षा प्राण विद्या आपके तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 92, दूध का धुला ना मुहाने का अधिकार है। दूध का धुला यानी कि निर्दोष होना। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका 93 में, रौद्र रस का अस्थायी भाग होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाग होता है, देखिए रौद्र रस का अस्थायी भाग देखने जाएंगे तो क्रोध होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखने जाएंगे 94, खान पान में कौन सा समाज है। देखिए खान और पान, तो खान और पान यानी कि खाना और पीना, यानी कि दोनों के दोनों पद प्रधान है, यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपको 95, कह रहे हैं निम्नलिखित में से मीन, मीन का समानार्थी क्या होता है। देखिए मीन यानी कि क्या हो जाएगा, मीन, मीन का समानार्थी शब्द देखिए मीन यानी कि झस, झस यानी कि मीन, मीन यानी कि मछली का समानार्थी शब्द है। ठीक है, सिलीमुख, अली और सटपट भ्रमण यानी कि भौरा का समानार्थी शब्द है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96 क्या देगा, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो देखिए मेरा विचार है कि हिंदी एक आपके साप्ताहिक पत्र, हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालो। ठीक है, मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, मिश्र वाक्य की पहचान किससे होती है, की से, इतने याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत जगह आपका की आपका जो है मिश्र वाक्य का काम करता है। ठीक है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा वाला, अध्ययन, अध्ययन आपका वर्तनी की दृष्टि से कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अधिकरण में आपकी बड़ी ई की मात्रा लगेगी, अनुसरण जो दिया गया अनुसरण में आपका ये वाला स लगेगा। ठीक है, आगामी होता है, आगामी नहीं होता। ठीक है, आगामी होता है। ठीक है, देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्यांश में देव शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। देखिए देव का बहुवचन आपका हो जाएगा साथियों देवगण हो जाएगा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो 99 वाक्य, कहते हैं निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, हमको पहचानना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य की पहचान यहाँ पे करनी है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, कैसा वाक्य हो जाएगा आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तुमसे काम, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपका 100 नंबर, कृत्रिम, कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम शब्द है। तो देखिए कृत्रिम की अगर बात करें तो कृत्रिम जो है आपका विलोम आपका हो जाएगा प्राकृतिक का। ठीक है, प्राकृतिक का विलोम शब्द आपका कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर सबको इसके बारे में? ठीक है साथियों। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लासेस आती है वो अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे। आपको क्लास कैसी लगी, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।